बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम अल्लाह तबारक व ताला से दुआएं करते हैं तो दुआ करते वक्त अगर यह 7 निशानियां अपने अंदर जाहिर होते हुए देखें तो ये समझ लिया जाए कि अल्लाह तबारक व ताला ने मेरी दुआएं कबूल फरमा ली है और बहुत जल्द अल्लाह तबारक व ताला मेरे हक में मेरे लिए बेहतरीन फैसला करने वाला है। वो 7 अलामत और निशानियां कौन सी है कि जो हमारी दुआओं की कबूलियत की अलामत है कि जब हम दुआ करते हैं और यह निशानियां दिखाई दे तो समझ लिया जाए कि हमारी दुआ कबूल हो गई है। देखिए, पहली बात तो ये याद रखें कि जब हम किसी चीज़ को या अपने मकसद को अल्लाह तबारक व ताला से मांगते हैं तो हम फौरी तौर पर उस चीज़ को हासिल करने की बड़ी जल्दी मचाते हैं और हम ये चाहते हैं कि बस मुझे फौरी तौर पर यह चीज़ मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीख उठा करके देखें कि भाइयों ने उनको कुएं में डाल दिया था। उन्होंने अल्लाह तबारक व ताला से दुआ की और उनके वालिद मोहतरम जो पैगंबर है, नबी है, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआएं की तो मुसलसल दुआएं करते रहे और उन दुआओं का नतीजा क्या निकला कि अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक बादशाह बना दिया और एक आपको नबूवत अता फरमाई। इसी तरीके से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह तबारक व ताला से मुसलसल दुआएं मांगी। फिर एक वक्त आया कि आपको उस परेशानी और मुसीबत से नजात दे दी गई। इसी तरीके से आपने ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना होगा। इसी तरीके से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने सुना होगा कि उनको आग में डाल दिया गया था तो उन्होंने अल्लाह तबारक व ताला से दुआएं की और अल्लाह पर यकीन रखा और इतना मजबूत यकीन कि यकीनन मेरा रब मेरे हक में मेरे लिए बेहतर ही करेगा, बुरा कर ही नहीं सकता और मेरा रब मेरे लिए कभी बुरा नहीं कर सकता, मेरे लिए बेहतर ही करेगा। अगर यह अल्फाज हमारी जुबान पर है तो यकीनन यह अल्लाह से एक मोहब्बत की अलामत है और अल्लाह तबारक व ताला हमारे लिए फैसला बेहतर ही करेगा। अब आइए वो कौन सी निशानियां और अलामत हैं कि जो हम दुआएं करते वक्त अपने अंदर अगर महसूस करें तो यकीन जानिए कि हमारी दुआएं बहुत जल्द कबूल होने वाली है और जो हम मांग रहे हैं अल्लाह तबारक व ताला यकीनन वो चीज़ें हमें अता कर देगा। देखिए, सबसे पहले जब आदमी दुआएं करने के लिए बैठता है और अपना ध्यान और अपनी तवज्जो अल्लाह के सामने रखता है और अपने दिल को दिमाग को बिल्कुल साफ कर देता है कि बस मेरे दिल और दिमाग में कुछ नहीं है सिवाय अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के, मेरे दिल में बस अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बसी हुई है। और उस वक्त जब दुआएं कर रहा है तो दुआ करते हुए अगर बदन के रोंगटे खड़े हो जाए और बदन में एक हल्की सी कपकपी सी तारी हो जाए तो ये दुआओं की कबूलियत की अलामत है कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली है। यानी जब दुआ करते हुए बदन के रोंगटे खड़े हो जाए या बदन में एक हल्की सी कपकपी सी तारी हो जाए और बदन में एक रोंगटे जैसे हमें महसूस होने लगे, ऐसा लगे कि हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो ये जो अलामत है ये दुआओं की कबूलियत की अलामत है कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआएं कबूल फरमा ली। दूसरी जो है कि हम जब दुआएं कर रहे होते हैं और उस वक्त दुआ करते करते हमारे आंखों से आंसू निकल आए उस मौके पर कि हम दुआएं कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, किसी मकसद के लिए, अपनी हाजत, अपनी ज़रूरत और अपनी परेशानी के लिए, और उस वक्त आंसू निकल जाए और बंदा बिला तकल्लुफ़ अल्लाह से दुआएं कर रहा है और अल्लाह के सामने रो रहा है और उस वक्त जो आंसू निकलता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, उसकी मगफिरत कर देता है और उसकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है कि मेरे बंदे, मैंने तेरी दुआ कबूल कर ली है। और जो अल्लाह के सामने रोता है, आंसू बहाता है, तो अल्लाह तबारक ताला उसको खाली हाथ नहीं भेजता है, कुछ ना कुछ उसको देकर ही भेजता है। तो हम अल्लाह से रजा मांगे कि अल्लाह तेरी रजा हमें नसीब हो जाए। इसी तरीके से मुसलसल दुआएं करते रहना कि अगर हम किसी परेशानी में या किसी हाजत के लिए, किसी ज़रूरत के लिए दुआएं कर रहे हैं तो मुसलसल दुआएं करना, किसी चीज़ के लिए मुसलसल दुआएं करते रहना, यह अलामत और निशानी है इस बात की कि अल्लाह तबारक व ताला इसकी इस दुआ को बड़ी पसंद फरमाता है और यकीनन अल्लाह तबारक व ताला इसे ये चीज़ इनायत कर देगा। तो हमें दुआ मांगना नहीं छोड़ना है बल्कि मुसलसल दुआ करना है। मैंने आपको बतलाया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये पैगंबर है और पैगंबरों की मिसाल मैंने आपके सामने रखी है कि इतना बड़ा पैगंबर के जो गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ और अल्लाह के लाडले और अल्लाह के महबूब, अल्लाह के पसंदीदा बंदे, जब उन पर परेशानी आती थी और उन पर परेशानी आती है और वह अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देते हैं और मुसलसल दुआओं में लगे रहते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने उम्मत के लिए एक नमूना बनाया है
कि आप तो चलो तकलीफें बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आपको आपके आने के बाद जो उम्मत आएगी, जो उम्मत है, उनको एक आइडिया मिल जाए कि हाँ, इतने बड़े पैगंबर ने जब मुसीबत को बर्दाश्त किया तो हम क्या हैं, हम भी कर सकते हैं। तो एक नमूने के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर हम अपने से आला को देखें, हम अपने पैगंबरों की मिसालें अपने सामने रखें, तो इंशाअल्लाह हमें जिंदगी में काफ़ी सुकून और इत्मीनान मिलेगा। इसी तरीके से दुआ करते हुए एकदम से अचानक से रोना आ जाना, अचानक से अंदर से एक कैफियत तारी हो जाना रोने की सी, तो ये दुआओं की कबूलियत की अलामत है। और होता है कि जब बंदा किसी सख्त मुश्किल में फंसा हुआ होता है और उस वक्त वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ करके और अल्लाह के सामने जैसे बैठता है और दुआ शुरू करता है और अल्लाह से कहता है, फौरन उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं और फौरन उसको रोना आ जाता है, यानी उसके दिल की जो कैफियत है वो पूरी बदल जाती है। और उस मौके पर उसको अल्लाह से दुआ करने में जो मजा और जो लज्जत आती है, वो उसकी एक मिठास, उसकी हलावत कुछ अलग ही होती है। उसको वही महसूस कर सकता है कि जो अल्लाह के सामने बैठ कर के इस तरह से दुआएं कर रहा है, और उसकी दिली कैफियत और उसके जो एहसास है वो चेंज होते रहते हैं उस वक्त जो दुआएं कर रहा है। उसकी हलावत, उसकी मिठास, उसकी लज्जत वही महसूस कर सकता है जो यह अमल कर रहा होता है या जिस पर उस तरह की परेशानी या हालात गुजर रहे। और फिर वह अल्लाह के सामने आकर के इस तरीके से रोता है तो बिला एकदम से उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। इसी तरीके से तहज्जुद के वक्त जो दुआएं करते हैं, और एक बड़ी अलामत है कि जब हमें किसी चीज़ की तलब होती है या किसी मकसद को हासिल करना होता है या कोई चीज़ हमें हासिल करना है और उसके लिए अहले सुबह के वक्त में एकदम से आंख का खुल जाना, तहज्जुद के वक्त में, और फिर बेदार हो जाना, फिर 2 रकात नमाज पढ़ने की या 4 रकात नमाज पढ़ने की तौफीक मिल जाना, और उसके बाद में अल्लाह के सामने हाथ उठाने की तौफीक मिल जाना। मेरे दोस्तों, इस्लाम की शहजादियों, इससे बड़ी कबूलियत की अलामत क्या चाहिए? इससे बड़ी कबूलियत की अलामत कोई है ही नहीं कि दुआ करने की तौफीक मिल गई, वो भी सुबह के वक्त में, कि जब पूरी दुनिया सो रही हो और बिल्कुल रात का सन्नाटा हो, कोई देखने वाला ना हो, कोई सुनने वाला ना हो, सिवाय एक अल्लाह की जात के कि जो हमें देख रही है और हमारे इस अमल को देख रही है, और हमारे इस अमल को देख करके और फरिश्तों के दरमियान में फरिश्तों की मजलिस में ऐलान हो रहा है कि यह बंदा सिर्फ मेरी मोहब्बत के खातिर और सिर्फ मेरी रजा के खातिर सिर्फ मुझे अपना एक रब और खुदा मान करके मेरे सामने रो रहा है, मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है। तो इससे बड़ी कबूलियत की अलामत क्या हो सकती है? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खूब दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक और अपने दोस्तों और परिवार में शेयर जरूर करें। यूट्यूब पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन को ऑल पर सेट कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।